सुबह 5 बजे भी उतनी ही ऊर्जा से भरे हुए होते हैं और रात को 10 बजे सोते हुए भी उतनी ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। लोग उनको कुछ कुछ टॉन्टिंग करते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं, केस मुकदमा करते रहते हैं, वो फिर भी उतने ही प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर वो ही भाव भरा हुआ है दूसरों की खुशियों के लिए। और जो व्यक्ति, जैसे हम अपने घर परिवार में देखते हैं, हम बिजनेस व्यापार करते हैं, छोटे से उद्देश्य के लिए जीते हैं, तो सारे काम करके धन कमा के भी हम दुखी ही रहते हैं। क्योंकि मूल में भाव ये है कि ये सारा संग्रह मैं अपनी खुशियों के लिए कर रहा हूँ, इससे मुझे खुशी मिले, सुख मिले। तो अपने लिए सुख की कामना करना ये दुखी होने का अचूक उपाय है। बिल्कुल नहीं चूकेंगे, आप दुखी हो ही जाएंगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें सुखी होने वाला सूत्र पकड़ना है या दुखी होने वाला पकड़ना है। सुखी होने वाला पकड़ना है तो ये यज्ञ है। तो यज्ञ, ये भी यज्ञ है। और दूसरा जीवन में यज्ञ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जीवन है। यदि हम ये वाला यज्ञ करें रोजाना तो ये हमें प्रेरणा देता है कि दिन भर ऐसे सुगंध उठाते रहना अपने जीवन से, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी उठा रहे हैं। तो ये तो सुखी होने का उपाय है। और यदि दुखी होना है तो ये कभी मत करना, तो फिर कोरोना भी आएगा, फिर चिकनगुनिया भी आएगा, फिर डेंगू भी आएगा, मोटापा भी आएगा, बीपी शुगर भी आएगा, और उसके साथ फिर तनाव भी आएगा, डिप्रेशन भी आएगा, फिर उसके साथ झगड़े भी होंगे, और वो जो बड़े बड़े मकान बनाए थे वो खाली पड़े रह जाएंगे और हम यहाँ से दुखी होकर के जाएंगे। ये दुखी होने का उपाय है। तो ये यज्ञ हमें बहुत कुछ सिखाता है। इसी प्रकार से गीता में ही 17वें अध्याय में प्रारंभ में ही अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। पूछा यहाँ पर अर्जुन ने कि हे कृष्ण, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि को नहीं जानते हैं, जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, जिनको ये नहीं पता कि हम कैसे कर्म करें, कैसे यज्ञ करें, कैसे मंत्र बोलें, कैसे वेद पढ़ें, ये उनको नहीं पता है। लेकिन यजन्ते श्रद्धयान्विताः, लेकिन श्रद्धा तो है उनकी, श्रद्धा पूर्वक वो यजन करते हैं। तेषाम निष्ठा का, तो उनकी निष्ठा कैसी मानी जाएगी? जिनको शास्त्र के बारे में नहीं पता है लेकिन वो श्रद्धा युक्त होकर के करते हैं, तो उनकी निष्ठा कैसी है? सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, कैसी है? तो इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तापसी चेति तां शृणु। कहा कि देखो 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। देही नाम, सब आत्माओं की, मनुष्यों की 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। और सा स्वभावजा, वो स्वाभाविक होती है। राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो कह रहे हैं जो भी कर्म हम करते हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारतः श्रद्धामयो अयम पुरुषः यो यत् श्रद्धः स एव सः। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति, कह रहे हैं जैसे सत्व का मतलब है अंतःकरण, जैसा जिसका अंतःकरण है उसके अनुरूप ही उस व्यक्ति की श्रद्धा होती है। किसी का अंतःकरण सात्विकता से युक्त है तो उसके सब कर्म सात्विक श्रद्धा से युक्त होंगे। किसी का अंतःकरण राजसिकता से युक्त है तो उसके सब कर्म राजसिक श्रद्धा से युक्त होंगे। और किसी का अंतःकरण ही तामसिकता से युक्त है तो उसके सब कर्म भी तामसिकता से युक्त होंगे। तो ये पुरुष जो है ये श्रद्धामयो अयम पुरुष है, ये पुरुष श्रद्धामय है। तो जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसा ही इसका जीवन होता है। तो यहाँ कहा श्रद्धामयो अयम पुरुष यो यत् श्रद्धा से एव स यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणानां च अन्य यजन्ते तामसाः जनाः। यज्ञ के बारे में ही सबसे पहले बताया, उसके बाद तप के बारे में, दान के बारे में, पूजा के बारे में सब बताएंगे। ये 17वां अध्याय आप जरूर पढ़ना गीता का, बहुत सुंदर अध्याय 17वां और 18वां। गीता का सार है एक तरह से।
17वें में हमारे जीवन के कर्मों का सार है, हमें कैसे करना चाहिए, और 18वें अध्याय में पूरी गीता का निचोड़ है, सारांश है। तो यहाँ पर बताया कि जो सात्विक लोग होते हैं, यजन्ते सात्विका देवान, वो देवों का यजन करते हैं, दैवी शक्तियों के साथ वो अपना संपर्क बनाते हैं, जो सात्विक होते हैं। अब आप देख लो कि आपको कैसे भोजन करने की इच्छा होती है अंदर से, वैसा ही आपका अंतःकरण है। आपको खट्टे मीठे चटपटे पदार्थ यदि अच्छे लगते हैं तो इसका मतलब अंतःकरण जो है उसमें कहीं ना कहीं राजसिकता है। और यदि बासे भोजन, मांसाहार और इस तरह से किसी को जीवन की हानि करके और फिर जो हमें टेस्टी आहार लगते हैं, ऐसा यदि अंदर से अच्छा लगता है तो इसका मतलब अंतःकरण अभी तामसिकता से युक्त है। और यदि किसी को फल और दूध, घी, दही ऐसे सात्विक पदार्थ अंदर से खाने की इच्छा होती है, ज्यादा मिर्च मसाले भी नहीं, तो इससे अंतःकरण का पता चलता है कि मेरा अंतःकरण कैसा है। तो इसी प्रकार यहाँ यजन के बारे में कहा, सात्विका देवान यजनते, जो सात्विक लोग होते हैं वो देवों का यजन करते हैं, वो दैवी शक्तियों से युक्त रहना चाहते हैं। तो ये जैसा उसका अंतःकरण है वैसी तो मित्रता करेगा। और जो राजसिक हैं, यक्ष रक्षांसी, वो यक्षों का, राक्षसों का, उनका यजन करते हैं। तो ये दूसरे प्रकार का यज्ञ हो गया, ये राजसिक यज्ञ हो गया। और तीसरा है प्रेतान भूत गणाश्च अन्य जना, जो तीसरे प्रकार के लोग हैं वो भूत प्रेतों का यजन करते हैं। तो देखो, एक यज्ञ तो श्री राम करते रहे हैं, लक्ष्मण जी करते हैं, वो जहां भी संध्या काल होता है, पहले भी जब वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए विश्वामित्र के पास, तो वहां पर भी हम देखते हैं वाल्मीकि रामायण में, जहाँ के संध्या काल होता है तो यदि यज्ञ की सामग्री उपलब्ध है तो वो यजन करने लगते हैं, और यदि यज्ञ की सामग्री उपलब्ध नहीं है तो फिर ब्रह्म यज्ञ करते हैं वो बैठ करके। और इसी प्रकार से जैसे लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी तो उस समय श्री राम यजन करते हैं, और जब ये वन में जा रहे हैं तो उनकी माता जी यजन कर रही। तो ये जो यजन करते हैं ये सात्विक यज्ञ हैं, ये दिव्य शक्तियों को, दैवी शक्तियों को तृप्त करना चाहते हैं। तो एक तो ये यजन हो गया। दूसरा एक यजन जो है वो रावण का जो पुत्र है वो भी कर रहा है। तो वो यजन कैसा है, वो किसी का जीवन लेने के लिए यजन कर रहा है। तो ये तामसिक यज्ञ है, जो भूत प्रेत आदि को खुश करने के लिए यज्ञ करते हैं, स्मशान में जाकर के यज्ञ करते हैं, रात के 12 बजे जाकर के यज्ञ करते हैं, उसमें मांस की आहुतियां देते हैं, कभी किसी प्राणी को मार करके उसके रक्त की आहुतियां देते हैं, कभी किसी मनुष्य के बच्चे की हत्या करके उसके मांस की या उसके रक्त की आहुति देते हैं, और उससे उनको लगता है कि इससे हम सुखी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सोचना, और ये इस प्रकार का जो यजन है ये तामसिक श्रेणी में आता है। तो ये स्थूल रूप से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से, हम अपने व्यावहारिक दृष्टि से अपने जीवन में देखेंगे तो कभी कभी हम कर्म, मतलब मेहनत तो खूब करते हैं, पर इसलिए करते हैं कि इसको भी मजा चखाना है। तो इस दृष्टि से जब हम बदला लेने के भाव से जो कर्म करते हैं तो समझ लो कि वो हमारे तामसिक कर्म है, हम अपने जीवन को तामसिक यज्ञ से युक्त कर रहे हैं। और यहाँ पर कहा तामसा जना प्रेतान भूत गणांश्च यजन्ते, वो भूत प्रेत गणों का यजन करते हैं जो तामसिक लोग होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर तप भी 3 प्रकार का बताया है। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः, दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विताः। तो आहार के बारे में, तप के बारे में ये मैंने पहले भी कई बार बताया है आपको। अब थोड़ा सा आपको तप के बारे में भी बता देते हैं। और लास्ट में इसी अध्याय में बताया, ये 25 नंबर श्लोक है,
तद इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। कह रहे हैं देखो, जो मैंने आज के पाठ के प्रारंभ में कहा था कि सब कुछ हम भगवान का माने, और है ही, हम ना भी माने तो क्या हमारा थोड़ी हो जाएगा। किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु को यदि हम अपना मान भी लें तो क्या वो हमारी हो जाएगी? क्या तो है ही नहीं, तो हो कैसे जाएगी हमारी। तो यहाँ पर कहा तत् इति अनभिसंधाय, तत् इस शब्द का अभिसंधाय, इसका अभिसंधान करके, तत् इस नाम से जान करके, तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया, सब भगवान का है और भगवान के लिए यजन किया जा रहा है। और हम बोल भी रहे हैं अभी यज्ञ के साथ साथ जो हम मंत्र बोल रहे हैं, इदम अग्नये इदन्न मम इदम सोमाय, ये मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, जिसका था और जिसके लिए था वो मैंने उसको दे दिया, अब मैं निश्चिंत हो गया, तो मुझे कितना अच्छा लगता है, उऋण हो गए। ऐसा जब हम समझते हैं तो कह रहे हैं कि आप समझ लो कि आप इस सारी सृष्टि में जो एक तत् माने वह परमात्मा, वो जो परमात्मा, वो जो ब्रह्म इस सृष्टि में कार्य कर रहा है, उसके साथ हम शरीक हो गए, हमने उसके साथ अपनी ट्यूनिंग कर ली है। तो अब हमारे सारे कर्म यज्ञमय कर्म हो गए, क्योंकि ये सृष्टि भी यज्ञ कर रही है। तत् इस नाम से, तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया, ऐसा यज्ञ करते हैं, ऐसा तप करते हैं और ऐसे अपने जीवन के सब कर्म करते हैं कि ये सब भगवान ने मुझे दिया था, भगवान के लिए ही दिया था, भागवत कर्म करने के लिए ही दिया था। ऐसा जब हम करते हैं तो दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते, तो अनेक प्रकार के हम दान करते हैं, अनेक प्रकार की हमारी क्रियाएं हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। तो ये सब क्या है? मोक्षकांक्षी भी, जो मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं, मुक्ति की आकांक्षा रखते हैं, सुख की, शाश्वत सुख की जो आकांक्षा रखते हैं, वो इस प्रकार से काम करते हैं। माने कोई भी काम करते हैं तो इसको यदि मैं और ज्यादा सरल करके और व्यावहारिक दृष्टि से यदि मैं बोलूं तो देखो, 3 प्रकार से कर्म किए जाते हैं। एक तो होता है कि भाई सन्यासी है, सन्यासी के लिए यद्यपि कर्तव्य कर्म नहीं होता है यज्ञ, सन्यास लेते समय वो उसका पूरा जीवन ही यज्ञमय हो जाता है, इसीलिए उसको ऐसे अग्नि जैसे वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो उसके लिए ये दैनिक जो अग्निहोत्र है ये कर्तव्य नहीं होता है, पर यदि वो करता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा भी नहीं है कि वो कर नहीं सकता है, कोई उसके लिए मनाही भी नहीं है। तो यदि हम इसको कोई ब्रह्मचारी करता है या गृहस्थी करता है या वानप्रस्थी करता है और इस भाव से करता है कि भाई मुझे यजन करना ही चाहिए क्योंकि मैं एक श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, सारी सृष्टि में यजन हो रहा है, तो मुझे सारी सृष्टि के साथ ट्यूनिंग करते हुए मेरा जीवन भी यज्ञ से युक्त होना चाहिए, ऐसा समझ करके यदि कोई यज्ञ करता है कर्तव्य कर्म के भाव से, तो उस यज्ञ को सात्विक कहा जाएगा। उसकी कोई इच्छा नहीं है, कुछ लेना नहीं चाहता है देवों से, कर्तव्य है इसलिए करना चाहता है। अब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है या उसका पालन पोषण करती है तो वो कोई बदले में कुछ चाहती नहीं है, बल्कि मैं उसकी माँ हूँ, मुझे इसको संभालना ही चाहिए, ऐसा समझ करके जब व्यक्ति करता है उसका पालन पोषण, तो उसको सात्विक यज्ञ कहेंगे उसको। और बहुत सारी कामनाएं मन में लेकर के जब हम यजन करते हैं कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, इससे ऐसा हो जाए, इससे मेरे बच्चों की नौकरी लग जाए, इससे मेरे घर में सुख समृद्धि आ जाए, ठीक है, वो भी बताया है गीता में, 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। आर्त, जैसे अब कोरोना से हाहाकार हो रहा है तो उससे दुखी होकर के यजन करना, तो वो भी कर सकते हैं, वो भी भक्त, उसको भी भगवान उसकी भी रक्षा करते हैं, पर उसको श्रेष्ठ नहीं माना है। और एक होता है अर्थार्थी, एक होता आर्त, एक होता अर्थार्थी, किसी प्रयोजन को सामने रख करके कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसा मिलेगा। और हम ज्यादातर हम पूजा पाठ, भगवान का भजन, सिमरण, सत्संग, अपने घर में अनेक अनेक तरह के अनुष्ठान जो करवाते हैं,
तो वो इसी प्रकार की भावनाओं को लेकर के हम करवाते हैं कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं। तो उसको यहाँ पर द्वितीय श्रेणी का राजसिक यज्ञ बताया है, जिसमें लेन देन रहता है। और मनुष्य तो इतना चालाक हो गया है कि मतलब जैसे बिजनेस की तरह ना भगवान को पार्टनर बनाना चाहता है कि इतना प्रॉफिट होगा। ऐसे मंदिर हैं देश में, जैसे तिरुपति बालाजी, वहां जाते हैं तो मैंने खुद सुना उन लोगों से कि बोले हमने इतना तो भगवान के लिए बिजनेस में रखा हुआ, इसको पार्टनर बना रखा, इतना हिस्सा इसका और इतना हमारा, तो हम वो वाला हिस्सा देने के लिए यहाँ पर आए हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ये जो भाव है ये राजसिक श्रेणी में आ जाएगा। और तीसरा होता है तामसिक यज्ञ। तामसिक यज्ञ जैसा मैंने बताया, किसी का नुकसान करने के लिए, किसी को दुख देने के लिए, तो वो अनेक प्रकार के जो तंत्र मंत्र और पता नहीं क्या क्या किया जाता है। और हमारे जीवन में भी यदि हम कभी ऐसी भावना से करते हैं काम कि हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, तप तो कर रहे हैं, लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि इसने मेरा बुरा किया था, जैसे मन में क्षोभ की भावना होती है, बदला लेने की भावना होती है, वो हमारे कर्म अत्यंत निकृष्ट माने जाते हैं, निम्न श्रेणी के माने जाते हैं। तो हमें अपने जीवन को यज्ञमय बनाना है। और ये जो स्थूल यज्ञ है ये भी हमें यदि हम रोज करें तो इस बात का तो कहना ही क्या है, तो ये तो हमें करना ही चाहिए। इसके साथ साथ अपने जीवन को हमें यज्ञ बनाना चाहिए। तो जो आज मेरे को जो समझ में आया, ये 3 दिन के जो एक शिविर रखा है हमारे पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी ने, तो ये बड़े एक सात्विक साधु हैं और इनके जीवन का मिशन ही यही है। इनका जैसा नाम भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, गुरुदेव ने वैसा ही दिया है। और इनका जीवन, इनका कर्म, तो ऐसे ही हम अपने जीवन में देखो, घर में हम यदि यज्ञ याग करेंगे, एक सात्विकता लाएंगे, तो फिर आपको अपने बच्चों को सात्विकता का उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर में जैसा माहौल होता है, जैसे हमारे कर्म होते हैं, वो बच्चे अपने आप ही सीख जाते हैं। और यदि इतनी भी समझ नहीं है तो कम से कम अब इस समय का मेरा अभिप्राय है कि आज से लेकर के कम से कम 6 महीने 1 वर्ष तक जरूर अपने घर में यज्ञ करें। यदि आपको कोरोना की जैसे वायरस से खुद को बचना है, अपने आसपास के माहौल को बचाना है, तो यज्ञ और सुबह सुबह श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ योग, ये आपको जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो आप बच नहीं सकते हैं। और ये तो बायो प्रोडक्ट है, यज्ञ का इतना ही प्रयोग नहीं है कि हमारे जो ऋषि बहुत बड़े बड़े यज्ञ याग करते थे तो वो केवल इन्वायरमेंट को शुद्ध करना चाहते थे। इन्वायरमेंट को शुद्ध करने के लिए तो कोई और तरीका भी अपनाया जा सकता था, पर इसमें जो श्रद्धा की बात कही है, तो इन्वायरमेंट को शुद्ध करना है तो ठीक है, अग्नि में थोड़ा घी डाल दो, उसमें मंत्र बोलने की क्या जरूरत है, और उसमें श्रद्धा से युक्त होने की क्या जरूरत है। इन्वायरमेंट तो घी डालने से वैसे ही शुद्ध हो जाएगा। तो ये तो इसका बायो प्रोडक्ट है। जैसे योग में योग करते हैं तो उससे रोग ठीक होते हैं, ये तो योग का बायो प्रोडक्ट है। बल्कि योग का जो असली उसका जो फल है वो तो ये है कि सदा काल के लिए व्यक्ति उस अनंत के साथ, उस विराट के साथ एकाकार हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये योग का अंतिम फल है। तो इसी प्रकार से यज्ञ का जो अंतिम फल है वो तो बहुत विराट है, पर इतना समझ में यदि हमें ना भी आए तो स्थूल रूप से अपने घर में बीमारियों से मुक्त रहने के लिए, अपने घर में एक सात्विक वायुमंडल बनाने के लिए, अपने घर में एक कीटनाशक और इसमें अनेक प्रकार की औषधियों का, गूगल आदि का प्रयोग जो आपको पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी बताते भी रहते हैं और आने वाले दिनों में भी बताएंगे। पर इसमें ये यज्ञ होने के बाद यदि आपको कोई भी रोग नहीं है तो लास्ट में थोड़ी सी राई जरूर डाल देना,
आपने प्राचीन काल में देखा होगा कि जब अपने घर में कोई नया बच्चा पैदा होता है या किसी की शादी होती है तो वो अंगारी के ऊपर नमक और राई उसके ऊपर से घुमा करके डाल देते हैं, उसको कहते हैं नजर उतारना। नजर उतारने का मतलब ये है कि सरसों और राई में सबसे ज्यादा वो शक्ति होती है कीटनाशक, जो हानिकारक वायरस होते हैं उसका बहुत जल्दी वो उसको मार देती है। तो थोड़े से राई के बीज लास्ट में जरूर डाल देना। वो नजर नजर कुछ नहीं होती, उसका यही अभिप्राय होता है कि छोटा बच्चा है कहीं कोई इसको वायरस ना पकड़ ले, भाई इस बच्चे की अभी शादी होने वाली है, कोई फंक्शन है तो कहीं इसको कोई वायरस ना पकड़ ले, तो इसलिए वो डालते थे। तो ये बड़े, इसके पीछे बड़े बड़े विज्ञान छिपे हैं। और आगे कल का भी अभी सत्र बचा है और आगे भी इस तरह से आपको प्रशिक्षण दिया ही जाता रहेगा। तो आज आप 2 घंटे तक अपने घर में बैठ करके ही इस एक विराट कर्म में आपने भाग लिया और मुझे भी आप सबके साथ संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अब हम पूर्ण आहुति करते हैं। तो आइए अब स्विष्टकृत आहुति और फिर पूर्ण आहुति और यज्ञ की प्रार्थना के साथ आज के इस यज्ञ के कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले जाते हैं। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निश्चत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। तो ये आहुति जो है ये मौन होकर के दी जाती है। माने हम यज्ञ करते करते पहले तो हम कहते रहे कि भगवान जी आपका ही दिया हुआ सब कुछ है और हम आपको ही वापस चरणों में समर्पित कर रहे हैं। और ऐसा करते करते हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि अब हमारे मुख से वाणी भी उसका बखान करने में असमर्थ हो गई। इसलिए ये आहुति मौन दी जाती है कि सब आपका ही है और मैंने सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। तो लास्ट में बोला इदम प्रजापतये इदन्न मम। और अब सब कुछ समर्पित करते हुए, अपना संपूर्ण भगवान को समर्पित करते हुए पूर्णाहुति। ओम सर्वं वै पूर्णवं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णवं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णवं स्वाहा। तो ये हमारा यज्ञ यहाँ संपन्न हुआ। अब हम 1-2 मिनट के लिए अग्नि से प्रार्थना करेंगे। इस अग्नि में क्या क्या शक्तियां हैं इससे हम प्रार्थना करेंगे। ओम तनूपा अग्नेसी तन्वं मे पाहि। ओम आयुर्दा अग्नेसी आयुर्मे देहि। ओम वर्चोदा अग्नेसी वर्चो मे देहि। ओम अग्नेयन्मे तन्वा ऊनम तन्म आपृण। ओम मेधां मे देवः सविता आदधातु। ओम मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु। ओम मेधां मे अश्विनौ देवा वाधत्तां पुष्करस्रजौ। ओम तेजोसि तेजोमयि धेहि। ओम वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि। ओम बलमसि बलं मयि धेहि। ओम ओजोस्य ओजो मयि धेहि। ओम मन्युरसि मन्युं मयि धेहि। ओम सहोसि सहो मयि धेहि। ओम यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासम्।
ओम यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासम्। ओम यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासम्। तो आइए अब आज के इस यज्ञ का समापन करते हुए, आप यज्ञ की प्रार्थना पुस्तक में है तो आप वहाँ कर लेंगे, और हम अब क्योंकि समय हो गया है तो प्रार्थना ना करके अब हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ परम ऋषिभ्यो नमः। ॐ देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और भगवान करे इसी प्रकार से हमारे घर में यज्ञ का ये पवित्र धूम्र प्रतिदिन इसी प्रकार से आवासित सुगंधित करता रहे, और हमारा पूरा जीवन भी यज्ञमय बने। इन्हीं संकल्पों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः हृदय से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। ओम।